हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन स्टॉप एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में इस चैनल से जुड़ी हुई हर एक बात पर चर्चा करने वाले हैं कि बेसिकली एक इंट्रोडक्शन रहेगा इस चैनल का कि ये आखिर चैनल किस चीज़ से रिलेटेड है, इस चैनल को फॉलो करने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ये सारी की सारी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने 10 पॉइंट्स में 10 चीज़ें लिखी हुई हैं। अब ये 10 चीज़ें आपको सारी की सारी चीज़ें इस चैनल में मिलने वाली हैं और ये क्या हैं इस पर हम आपको ब्रीफली मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो कि आपके सामने है, अपकमिंग एग्ज़ाम्स। इसका मतलब ये है कि हम जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं हैं, जैसे कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ, चयन प्रक्रिया में सरकार ने कोई बदलाव किया, एक जो है एग्ज़ाम डेट है वो पोस्टपोन हो गई, या पदों की संख्याएं घट गई या बढ़ गई, इस तरीके की जो भी सूचनाएं आती हैं वो सारी की सारी सूचनाएं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाली हैं। ठीक है जी। उसके अलावा फिर दूसरा आप देख पा रहे हैं कि नोटिफिकेशन इन ब्रीफ। इसका मतलब ये है कि नोटिफिकेशन का आपको बड़ा डिटेल में और बड़ी सरल भाषा में आपको समझा दिया जाएगा कि नोटिफिकेशन में क्या चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि क्या एज लिमिट है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, भर्ती कोई एग्ज़ाम सेंटर कितने हैं, और जितनी भी नोटिफिकेशन की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको एक जगह पर एक वीडियो में मिल जाएंगी। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी भी रहती है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो आप वो कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं और जिसका जवाब आपको विदिन 24 आवर्स मिल जाएगा। 24 घंटे के अंदर आपके पास आपका जवाब होगा। ठीक है जी। तीसरा है करंट अफेयर्स। जैसा कि आज का जो ट्रेंड चला आ रहा है, एग्ज़ाम्स के जो आप ट्रेंड हैं पेपर्स के, अगर आप उसको एनालाइज़ करेंगे तो आप पाएंगे कि जो करंट अफेयर्स है वो धीरे 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 बढ़ते ही चला जा रहा है। मतलब ये एक अभिन्न हिस्सा हो गया है किसी भी एग्ज़ाम का। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि इसको बड़ी आसानी से कवर अप किया जा सकता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं होती है। जनरली 6 महीने, लास्ट के 6 महीने 7 महीने यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं। बाकी पूछने को तो 1 साल पहले का भी पूछ लेते हैं, लेकिन जो 80% जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग पिछले 6 महीनों के भीतर भीतर पूछे जाते हैं और ये बड़े आसानी से जो है किए जा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि अलग से मतलब एक रेगुलर वीडियोस तो अपलोड करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हमने इसको एक रिवीजन के पर्पज़ से हमने सोचा है कि जैसे मान लीजिए 26 तारीख को कोई करंट अफेयर का हमने वीडियो अपलोड किया, तो उसमें 25 तारीख का जो करंट अफेयर रहेगा उसके क्विज के रूप में उसके कुछ क्वेश्चंस पुटअप कर दिए जाएंगे ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। यानी कि 26 तारीख का तो आपको करंट अफेयर पता चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ 25 तारीख का करंट अफेयर भी आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है जी। तो इससे आपको, और अगर 27 तारीख को वीडियो अपलोड करेंगे तो फिर 26 तारीख के कोई 26 तारीख की जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं वो सारी की सारी आपको 27 तारीख के क्विज में पूछ ली जाएंगी और ये टोटल एक वीडियो में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 5 मिनट का वीडियो है तो उसमें 3 साढ़े 3 मिनट मान के चलिए कि 27 तारीख की उसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी। बाकी के जो 1 से 1.5 मिनट रहेगा उसमें एक क्विज पूछ ली जाएगी जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन होंगे पिछले एक दिन के, वो जिसका आपको जवाब देना रहेगा और उससे एक आपको मोटा मोटा अनुमान हो जाएगा कि आप जो है आपका करंट अफेयर्स किस तरीके से तैयार हो रहा है, आपकी क्या स्थिति है उस चीज़ में, वो सारी की सारी आपको जानकारी हो जाएगी। चौथा, ऑथेंटिक बुक्स और ई बुक्स। ऑथेंटिक बुक्स तो ये है कि जैसे कोई एग्ज़ाम निकलता है तो उस एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक हमें प्रेफर करना चाहिए, किस बुक कौन सी बुक ऐसी है जो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाने में महत्वपूर्ण साबित होगी, ये सारी की सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। और इसमें ई बुक का जो आप ऑप्शन देख रहे हैं वो ई बुक ये है कि जैसे जो बड़े शहरों में लोग रह रहे हैं उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो छोटे शहरों में हैं या कस्बों में हैं या गांव में हैं उनके लिए कई बार ऐसा होता है कि उनको बुक नहीं मिल पाती है, उनको उनके रीच के बाहर होता है। कोई दोस्त यार है अगर किसी बड़े शहर में पहुंचा देगा तो पहुंचा देगा, नहीं पहुंचाएगा तो फिर उनको पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो बुक है उनके पास उसी से पढ़ना पड़ता है। और ये बड़ी सामान्य सी बात है कि जो बुक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं किसी भी एग्ज़ाम में। अगर आप सही बुक का चयन नहीं करेंगे तो आप यकीनन एग्ज़ाम में बेहतर स्थिति में नहीं होंगे। कारण उसका ये है कि जो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर, एक एक क्वेश्चन का आज के समय में कंपटीशन है, एक एक क्वेश्चन पे जो है हज़ारों बच्चे बैठे हैं। अगर किसी के 70 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 71 आ रहे हैं, तो 70 पे भी कम से कम 70 लोग बैठे हैं, है ना। तो एक एक क्वेश्चन आज के समय में इंपॉर्टेंस रखता है और ये एक एक क्वेश्चन आपको परेशान कर देगा अगर आपकी बुक जो है आपने गलत चुन ली, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जो ई बुक है, ई बुक का हमारा मतलब ये है कि जैसे कोई ऑथेंटिक बुक है
तो उसकी हम लोग क्या करेंगे कि लिंक डाल देंगे, उसकी ई बुक की हम लोग लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक बुक्स की जो है लिंक डाल दें आपको डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, ताकि जो बच्चे जो बुक नहीं ला पा रहे हैं वो ई बुक के माध्यम से पढ़ाई कर सकें। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये इसका बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ऑथेंटिक बुक्स की रीच हो जाए। ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो उनको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियरी हो गए। ठीक है जी। पांचवा जो पॉइंट है वो है फ्री मॉक टेस्ट कॉमा क्विज़। फ्री मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि हम आपको कुछ देखिए, जब तक आप देखिए एग्ज़ाम तैयारी करना और फिर अपने आप को आंकना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है जी। जैसे कि आप तैयार, हम जैसे कोई बुक पढ़ लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई हमें तो सब कुछ आने लगा, अब इस क्वेश्चन अगर मान के चलिए कोई क्वेश्चन आता है तो हम आसानी से कर लेंगे। लेकिन कई बार वो ऐसा होता है कि हम जो है वही सेम क्वेश्चन अगर जो आपने पढ़ा है वही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका जवाब क्या है। तो इसके लिए ज़रूरी है ये कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहले ही आंक लें। आप पहले से ही प्री मॉक टेस्ट वगैरह जो है प्रैक्टिस सेट कर लें, 2 4 10 20 प्रैक्टिस सेट लगा लें, तो उससे एक आपका अनुमान हो जाएगा कि आपकी कौन सा पोर्शन आपका वीक है, कहाँ कहाँ आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, कहाँ और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सारी जानकारी हो जाती है इन चीज़ों की। ठीक है जी। तो ये फ्री मॉक टेस्ट ऐसे रहेंगे कि हम आपको एक पूरा, जैसे 100 क्वेश्चन का पेपर आता है, मान के चलिए जैसे एमपी पुलिस का भी पेपर आने वाला है, तो एमपी पुलिस में जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 के 100 क्वेश्चन हम आपको एक पूरा एक मॉडल पेपर दे देंगे और उसको आपको सॉल्व करना है। इसमें केवल क्वेश्चन आंसर रहेगा, मतलब आपको हम क्वेश्चन दे देंगे, उसके फिर आंसर भी बताएंगे, कुछ 2 4 5 सेकंड का गैप लेके उसके आंसर भी दे देंगे, लेकिन इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है जी। केवल आपके क्वेश्चन और फिर उसके बाद आंसर मिल जाएगा आपको। दूसरा है इसमें क्विज़। क्विज़ का क्या मतलब है कि ये जैसे फ्री मॉक टेस्ट में क्या है, मॉक टेस्ट है पूरा 100 क्वेश्चन का, पूरा एक मॉडल पेपर है। ठीक है जी। तो ये लगभग आधा घंटा का हो जाएगा। अब जैसे क्विज़ है, क्विज़ का मीन्स ऐसा है कि 2 2.5 मिनट के एक वीडियो बनेगा जिसमें 10 12 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। उन 10 12 क्वेश्चंस को आप चलते फिरते एक तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और एक होता है ना क्विक रिवीजन, ये क्विक रिवीजन के पर्पज़ से है, क्विक अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि आपकी स्थिति क्या है। ठीक है जी। तो ये उसके रिगार्डिंग है। और दूसरा फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशन। देखिए, फ्री मॉक टेस्ट में और प्रैक्टिस सेट्स में एक फ़र्क है कि फ्री मॉक टेस्ट में केवल क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर दे दिए जाएंगे, पर उसको सॉल्व नहीं किया जाएगा। जो प्रैक्टिस सेट हैं इसमें क्वेश्चंस तो होंगे ही, उसके आंसर भी मिलेंगे, पर उसको सॉल्व करके बताया जाएगा कि ये इस तरीके से ये आया। मान के चलिए कोई जीएस का क्वेश्चन है, अगर उसका मैंने आंसर आपको बताया तो वो आंसर कहाँ से लिया गया, कौन सी वेबसाइट से लिया गया, कौन सी ऑथेंटिक बुक से लिया गया, कहाँ से उठाया है, वो सारी की सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, बायोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो उसके पीछे का जो साइंटिफिक रीज़न है वो आपको बताया जाएगा, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बहुत अच्छे से बैठ जाए। ठीक है जी। मैथ्स है तो मैथ्स को पूरा सॉल्व करके बताया जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे सॉल्व हुआ है। ठीक है जी। तो ये प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशन है। सातवां जो है वो है न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स का मतलब ये है कि आज के समय में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, तो आप एक टाइम पे सारे के सारे न्यूज़पेपर तो पढ़ नहीं सकते। और कई बार ऐसा होता है कि कोई एक आर्टिकल है वो द हिंदू में बहुत अच्छा आया, कोई आर्टिकल है वो जागरण में बहुत अच्छा आया, कोई आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत अच्छा आया। तो आप एक टाइम पे सारे के सारे न्यूज़पेपर तो पढ़ नहीं सकते। तो हम लोगों ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है कि एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो किसी भी न्यूज़पेपर में आए होंगे, वो सारे के सारे आर्टिकल्स आपको एक जगह पे एक प्लेलिस्ट में डेट वाइज मिल जाएंगे कि इस डेट को फ़लाँ डेट को फ़लाँ न्यूज़पेपर में ये चीज़, ये वाला आर्टिकल्स आया जो कि इम्पोर्टेंट है, और उसका बड़ा ब्रीफली उसको समझा दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा डिटेल उसमें सब कुछ मिल जाएगी आपको। ठीक है जी। आठवां है ऑनलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम डिटेल्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो तो जनरली सबको ही पता चल जाते हैं, क्योंकि ये डिजिटल ज़माना है। आज के समय में हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है, डिजिटल फ़ोन है, एंड्रॉयड लेके घूम रहा है बच्चा बच्चा, तो वो तो ईज़िली आपको पता चल जाते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है ऑफ़लाइन एग्ज़ाम्स। ऑफ़लाइन एग्ज़ाम्स का मतलब ये है कि कई बार कुछ, अगर आप ये चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे हमारे कहीं आसपास जैसे कलेक्टेड हो गया, नगर पंचायत हो गया,
या कोई मेडिकल डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी हुई, बिजली विभाग में कोई वैकेंसी हुई, तो जैसे 1 2 3 वैकेंसी खाली हो जाती, कोई बाबू की पोस्ट खाली हो गई, या किसी और होता ना छोटी मोटी कोई पोस्ट होती हैं वो निकलती हैं, या कोई ऐसी पोस्ट हैं जो मतलब इम्पोर्टेंट हैं पर लोगों को पता नहीं चल पाती, उनके लिए आप ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं करवा सकते। इस तरीके की जैसे 2 4 पोस्ट हैं किसी पर्टिकुलर विभाग में, कोई पर्टिकुलर जगह पे 2 3 पोस्ट की कमी पड़ गई, तो उसको भरवाने के लिए गवर्नमेंट जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम ले लेती है कि आसपास के लोग जो हैं वो उसमें जनरली फॉर्म भरते हैं। तो वो होता क्या है कि उसकी जानकारी नहीं मिल पाती, लोगों को पता ही नहीं चलता कि ऑफ़लाइन एग्ज़ाम यहाँ पे भी कोई एग्ज़ाम था, यहाँ कोई पोस्ट खाली थी। और ये जनरली बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को पता करना। ये लोग क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर में एक छोटा सा आर्टिकल छाप देते हैं, लगभग इतना छोटा होता है कि आप ध्यान ही नहीं दे पाएंगे कि ये निकल गई। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएँ, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि सारी की सारी जितनी भी ऑफ़लाइन एग्ज़ाम्स होंगे वो सब के सब मैं आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना दूंगा अलग से ऑफ़लाइन एग्ज़ाम्स की, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी कि इतनी पोस्ट हैं, ऐसी ऐसी जगह है, ये तरीका है, सब कुछ उस एग्ज़ाम से रिलेटेड सब कुछ बता दिया जाएगा आपको एक ही जगह पे। इससे क्या होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के तक तो आपकी रीच होगी ही होगी, साथ ही साथ ऑफ़लाइन एग्ज़ाम्स पे भी आपकी रीच होगी। ठीक है जी। और इससे बड़ा बेनिफिट होता है क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में कंपटीशन आपको अंदाज़ा ही है कि किस स्तर पे है। ऑफ़लाइन एग्ज़ाम में फॉर्म्स बहुत कम होते हैं, तो आप ये मान के चलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अगर आप किसी ऑफ़लाइन एग्ज़ाम को जो है पा लेते हैं तो। ठीक है जी। इसके बाद जो 9वां पॉइंट आप देख रहे हैं वो डेडिकेटेड बैच विद फुल स्ट्रेटजी। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई वैकेंसी आती है, वैकेंसी आएगी तो उससे रिलेटेड, अब जैसे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अभी जैसे एमपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो अब एमपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है उसमें क्या है कि जैसे 4 टॉपिक हैं, मान के चलिए कि मैथ्स हो गया, जीके हो गया, ठीक है जी, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया। अब आपके पास 4 टॉपिक हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, ये चारों के चारों सब्जेक्ट पेपर में आने वाले हैं। अब चारों के चारों सब्जेक्ट जो हैं तो उनके लिए फिर आपको अलग अलग भागना पड़ता है कि हिंदी के लिए इस चैनल पे जाओ, मैथ्स के लिए यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, जीके के लिए यहाँ करो, ये करो। तो ये इसमें फिर क्या होता है, आपके समय भी खर्च हो जाता है और ऊर्जा भी खर्च हो जाती है। और फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कन्फ्यूजन हो जाती है इंसान को कि क्योंकि सिस्टमेटिक वे में अगर नहीं पढ़ते हैं आप चीज़ों को, तो फिर वो दिमाग से थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है ना। तो उस चीज़ की समस्या को हम लोगों ने दूर करने के लिए ये कोशिश की है कि हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें एक पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड बैच होगा। ठीक है जी। बैच में आपको ओर से छोर तक, मतलब आपको बिगनिंग से लेके उस एग्ज़ाम के सिलेबस के कंप्लीट होने तक सारी की सारी चीज़ें लाइन से आपको मिल जाएंगी एक ही प्लेलिस्ट में। एमपी पुलिस की है तो एमपी पुलिस का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया, उसमें हिंदी, मैथ्स वगैरह जितने भी उसमें सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है जी। पटवारी की कोई वैकेंसी आती है तो पटवारी में भी वही सेम चीज़ होगी कि एक ही प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, उसमें सारे के सारे जितने भी उस एग्ज़ाम में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। इससे आपका समय भी बचेगा, ऊर्जा भी बचेगी, और बेनिफिट ये है कि आपकी तैयारी बड़ी अच्छे से हो जाएगी। आप वीडियोज़ को 2 3 बार देख लेंगे तो मैं आपको आप यकीन मानिए आपको वो सारी की सारी चीज़ें दिमाग में चढ़ जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी और बेहतर स्थिति में होंगे आप। ठीक है जी। इसके अलावा जो है 10वां पॉइंट जो आप देख रहे हैं वो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब ये है, ये वो चीज़ें हैं जो हम आम तौर पर आम जीवन में देखते रहते हैं, उनको हज़ारों बार देखा होगा आपने भी और देखा भी होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि इस तरह की चीज़ों का हमें इसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है वो जानकारी नहीं होती। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए समझाता हूँ, जैसे छिपकली दीवार पे चलती है तो वो क्यों चलती है, वो गिरती क्यों नहीं है। जैसे पक्षी है वो बिजली के तार पे बैठ जाता है पर वो करंट नहीं लगता उसको, तो उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो जनरली इसको आप एक तरह से नॉलेज बूस्टर कह सकते हैं। इसमें आप ये एग्ज़ाम में हो सकता है डायरेक्टली ना पूछा जाए, लेकिन कई बार इंटरव्यू में हो सकता है, अगर आज इंटरव्यूअर का मन कर गया तो पूछ ले, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, ये बड़ी सामान्य सी हैं, हम रोज़ सुबह शाम देखते हैं, आए दिन देखते रहते हैं और जीवन में कई बार देखते हैं, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए, है ना। तो ये एक तरह से मैं कहता हूँ कि एनर्जी बूस्टर का काम करती हैं, सॉरी ये नॉलेज बूस्टर का काम करती हैं। तो उस तरीके के जो वीडियोज़ हैं वो हम जनरल अवेयरनेस में डालेंगे। और ये इसके लिए आप यकीन मानिए, ये सारी के सारे जो जितने भी वीडियोज़ हैं ये आपको हर एक तरीके से आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ।
इन लास्ट में आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी इस चैनल को फॉलो करेगा, जो इसकी बताई हुई स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करेगा, बुक्स को फॉलो करेगा, तरीके को फॉलो करेगा, उसका वो बाकियों से कई गुना बेहतर स्थिति में होगा एग्ज़ाम हॉल में। इस बात की गारंटी है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है और वो फुल्ली डेडिकेशन के साथ इस काम पे लगी हुई है। नया चैनल है, ज़ाहिर है, और हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो है सिलेक्शन दिलवाएं। उसके लिए हम जी जान से मेहनत कर रहे हैं। अगर आप जो है आप इस चैनल को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। बाकी मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।